नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बालूमांझ से है, जहां पाली टोला में बीती रात हाथियों के झुंड ने मचाया उत्पात, 3 ग्रामीणों के घरों को किया क्षतिग्रस्त। आगे खबर हरदोई से है, जहां 1 साल से चल रहे गृह कलेश में सन की पति ने पत्नी सहित साली को मारी गोली। साथ ही अगली खबर रेवाड़ी से है, जहां गांव में शराब ठेका खुलने को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बालूमांझ से है, जहां प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बालू पंचायत के पाली टोला में बीती रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया और 3 ग्रामीणों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवारों ने बताया कि हम सभी अपने घर में सो रहे थे कि तभी अचानक जंगली हाथियों के झुंड आने की आहट हुई, जिसके बाद हम सभी घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाए। हाथी 3 परिवार के घरों को क्षतिग्रस्त करते हुए घर में रखे अनाज को भी खा गए, जिससे हम सभी को आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बालूमांझ प्रखंड 20 सूत्रीय अध्यक्ष नागदेव उरांव, पंचायत मुखिया संध्या देवी, प्रेमचंद गंजू सहित कई लोग पहुंचे और वन विभाग से पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। बालूमांझ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां सन की पति ने बाग में आम तोड़ते वक्त पत्नी और साली को गोली मार दी, जिससे साली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पति का लगभग 1 वर्ष से पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं ये पूरा मामला थाना पाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। घटना हुई है, इसको लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है? तो ये थाना पाली है, गांव निजामपुर है। इसमें एक व्यक्ति ने अपनी घरेलू विवाद में अपनी पत्नी और उसकी बहन को तमंचे से गोली मार दी है और फरार हो गया है, जिसमें से कि उसकी पत्नी की बहन, उसकी मृत्यु हो गई है, पत्नी घायल है, उसका इलाज किया जा रहा है और इसमें तहरीर प्राप्त करके शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी, इसकी उसको अरेस्ट किया जाएगा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। देश का दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसको डिजिटली बढ़ावा देना पहली प्राथमिकता है। डिजिटल को बढ़ावा देने के क्रम में मोतिहारी जिले का 60वां एटीएम पीपरा कोठी में खोला गया है। वहीं सोमवार को पीएनबी के RMMK मोहन ने स्थानीय आर्यन हीरो कैंपस में एटीएम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएनबी ऐप की सुविधा वाले ग्राहक ऐप के माध्यम से बिना शाखा में गए महज 4 क्लिक में 10 लाख रुपए ऋण की सुविधा ले सकते हैं, बशर्ते उनका क्रेडिट स्कोर सही होना चाहिए। वहीं मुख्य प्रबंधक अतुल कुमार ने कहा कि ये एटीएम मशीन अत्याधुनिक है। जिस ग्राहक के पास पीएनबी ऐप है वो कार्डलेस विड्रॉ भी कर सकते हैं। मौके पर मुख्य रूप से वरीय प्रबंधक सुधीर कुमार, धीरज कुमार, लकी कुमार सिंह, अविनाश पुरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सहनी, गुंजन जायसवाल, राजू सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। आज पंजाब नेशनल बैंक ने अपना इस जिले में 60वां एटीएम पिपरा कोठी में ये सहनी जी के परिसर में खोला है, जिससे यहाँ की जनता को काफ़ी सहूलियत होगी। यहाँ जनता उसे कार्डलेस विड्रॉल भी कर सकती है, अपना पेमेंट भी कर सकती है, यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर सकती है। और पंजाब नेशनल बैंक निरंतर डिजिटल बढ़ावा के क्रम में आगे भी अपना एटीएम का कार्यक्रम करेगा और यहाँ अगर नीड हुई तो एक नया शाखा भी खोलेगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं हर बड़े अपराध के पीछे कहीं न कहीं शराब का नाम जरूर जुड़ा होता है और इसी अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जिला रेवाड़ी के गांव मटसाना के ग्रामीण आज जिला सचिवालय पर लामबंद हुए और गांव में बिना पंचायत की अनुमति के शराब ठेका खोले जाने का विरोध करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने मांग की कि इस ठेके को तुरंत प्रभाव से वहां से हटाया जाए, क्योंकि इस ठेके के नजदीक स्कूल, बस स्टैंड और कॉलेज आने जाने के लिए छात्राओं का रास्ता है। वहीं ग्रामीणों ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह तक की चेतावनी दे डाली। भटसाना का सरपंच भूप सिंह, हमारे गांव भटसाना में शराब का ठेका की ब्रांच खुल गई है, हम उसको बंद करवाना चाहते हैं पूर्ण रूप से। हम हमारे जहां ठेका खुला है उस रास्ते पर आम रास्ता है, वो उसके नज़दीक सैयद बाबा बस स्टैंड और स्कूल कॉलेज में जाने के लिए लड़के लड़कियां वहीं से बस लेती हैं और उसके नज़दीक हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, तब भी हमारे गांव में ठेका खोला गया है। तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं
कि हमारे गांव की सीमा में बिल्कुल भी ठेका नहीं खुलना चाहिए। पहले 2019 में हमने ठेका बंद करवाया था और बिना पूछे पंचायत से, गांव से बिना पूछे ठेका खोल दिया गया है। तो हम इस ठेके को पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। ग्रामवासी निरंजन लाल, निरंजन लाल, जिला पार्षद रेवाड़ी, वार्ड नंबर 13, जिसमें मेरा गांव खुद का भी भटसाना आता है, जिसमें वो दारू का ठेका खोल दिया गया है। जबकि 2019 में मैं खुद और जो 19 में जो सरपंच था, हम खुद चंडीगढ़ जाके ठेका बंद करवा के आए थे। अब बगैर अपनी मनमानी से आबकारी विभाग ने वो ठेका खोल दिया है। उसको बंद करवाने के लिए पूरा गांव कल भी इकट्ठा हुआ, पंचायत हुई, परसों भी हुई, और आज हमने विज्ञापन दिया है अपने एसडीएम साहब को। आरडी साहब है नहीं, कल उनको देंगे। और इसके लिए भारी गांव में रोष है, जो कि गांव में ठेका खोल दिया गया। गांव के बिल्कुल नज़दीक जहां भीड़, वहीं स्कूल है, सैयद बाबा है, मंदिर है, आम रास्ता है वो स्कूल के, और बस अड्डा भी है, बच्चों को आने जाने का रास्ता मेन आबादी के पास है बिल्कुल। इसलिए उसको बंद करवाना चाहते हैं हुआ, तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हमें आगे के लिए। बस ये सुल्तान सिंह पंच, ग्राम पंचायत भटसाना। क्या कहेंगे आज ज्ञापन के? जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, 2019-20 में हमारी पंचायत ने रेजुलेशन करके ठेका बंद करवा दिया था। उसके बाद में हमारी जो पंचायत अब बनी है, तो ना बगैर परमिशन, कोई परमिशन नहीं इसकी, और ज़बरदस्ती गांव के अंदर बीच में ठेका खोला गया है। हम गांववासी, समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं, गांव की सीमा में हम ठेका नहीं खोलने देंगे। हमें आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने हमें कल और परसों का 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर हमारी बात स्वीकार नहीं की तो हमें बड़ा से बड़ा आंदोलन करना पड़ जाए, हम ठेका हरगिज नहीं खोलने देंगे। ग्राम पंचायत प्रियंका। क्या कुछ ज्ञापन सौंप रहे हैं? हमें गांव में ठेका बंद करवाने, शराब का ठेका बंद करवाने के लिए। महिलाएं बहुत दुखी हैं, शराब पी के पड़े रहते हैं, महिलाओं को सब कुछ करना पड़ता है, मजदूरी करती हैं वहाँ पे, बच्चे बहुत परेशान हैं। स्कूल के सामने से वहीं से रास्ता जाता है, बस स्टैंड वहीं से निकलता है। और हम ये ज्ञापन एसडीएम को देख के आए हैं। अगर हमारी बात मान्य होगी तो ठीक है, नहीं हम धरना देंगे, कुछ भी करना पड़ेगा ना, वो सब कुछ करेंगे हम। महिलाएं एकत्रित है सभी, कुछ महिलाएं यहाँ पे भी आई हुई हैं। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर अमेठी जिले से है, जहां शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के गांव लखनीपुर में अपनी ही जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार 31 मई को न्याय की फरियाद लेकर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पहुंचा। उस दौरान पीड़ित परिवार ने अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने पीड़ित परिवार को आत्महत्या करने से रोक लिया था। पीड़ित परिवार का कहना है कि लखनीपुर गांव के कुछ दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। अमेठी में उसने कई अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं अमेठी के अधिकारियों से न्याय न मिलने पर पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में गुहार लगाने पहुंचा। इसके बाद दबंगों से आहत होने की वजह से पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की। हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने पीड़ित परिवार को आत्महत्या करने से रोक लिया और परिवार के 3 लोगों को जनता दरबार में अधिकारियों से मिलाने के लिए भेज दिया। वहीं इस मामले की खबर जब अमेठी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को हुई तो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन देकर अमेठी जिले ले आई थी, जिसके 20 दिन बाद मुसाफिर खाना एसडीएम सविता यादव ने सीईओ के साथ लखनीपुर गांव पहुंचकर विवादित भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से उनकी फरियाद सुनी और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किस तरह से मामले का स्थलीय निरीक्षण किया। क्या नाम है भैया आपका? कृष्ण प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? लखनीपुर। क्या परेशानी? परेशानी ये है भैया कि हमारी ज़मीन पक्की रोड से निकल रही 6 जरीब, और एसडीएम साहब बीच में बुलाई थी, कहा कि तुम्हारी 5.25 जरीब है, यानी 4 मीटर कम है, रोड से 4 मीटर कम है। तो रोड से 4 मीटर कम है, फिर भी हमारे 6 जरीब नाप के दें 4 मीटर निकाल के। और आज एसडीएम साहब ये नहीं कही थी कि हम मौके पे आएंगे, वो आ गई और निरीक्षण करके यहाँ गई, कुछ किया ही नहीं, देख रेख के। अब क्या करती हैं क्या नहीं, अब ये नहीं मैं जानता।
अमेठी से सी न्यूज संवाददाता राम धीरज यादव की रिपोर्ट। खबर बहराइच से है, जहां कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राहुल गांधी की 53वें जन्मदिन पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवाबगंज व जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वाधान में ग्राम पंचायत सतीजोर में बच्चों को फल व मिष्ठान का वितरण किया गया। उसके बाद कांग्रेसियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान विगत माह में एक असामाजिक तत्व के द्वारा कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी के खिलाफ की गई अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी करने का वीडियो वायरल करने वाले पर कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेसियों द्वारा दोषी व्यक्ति के आवास पर आक्रोश प्रदर्शन करके सतीजोर से थाना नवाबगंज तक राहुल गांधी सम्मान संकल्प मार्च निकाला गया। साथ ही वायरल वीडियो प्रकरण में नवाबगंज पुलिस द्वारा उदासीनता बरतने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस नेता विनय सिंह ने कहा कि स्थानीय पुलिस प्रशासन भाजपा के एजेंट की तरह कार्य कर रही है। जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रमेशन मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी के सम्मान के लिए हम लोग किसी भी तरह का संघर्ष करने के लिए तत्पर हैं। वहीं इस अवसर पर मोहम्मद इशरत खान, मूलचंद राव, अवधराज पासवान, ब्रजेश पांडे, शिवम पांडे सहित तमाम लोग शामिल रहे। सर, आपका क्या नाम है? मैं विनय कुमार सिंह, आप कौन से पार्टी से? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आप कहाँ तक जाएंगे यहाँ से? रामदीन गौतम जी हैं, हमारे जिला कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष रमेश मिश्रा जी हैं, एहसान वाहिद साहब हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बल्हा के हमारे साथ में हैं, हमारे साथ नए पंचायत अध्यक्ष यहाँ के यादव जी हैं और तमाम साथी यहाँ पर तमाम मौजूद हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, तमाम छात्र नौजवान हैं। सभी से आप लोग इधर पीछा जी, आप लोग पीछा जी, सभी से मैं यहाँ पर इंतजार करने आया हूँ कि इस गांव में कोई एक शराबी जगदीश नाम का था लंगर, जो 1 महीना पहले राहुल गांधी जी को अपशब्द कहा था, उनका अपमान किया था, कांग्रेस पार्टी को गाली दिया था। तो हम लोगों ने एसपी का घेराव किया था। एसपी को वहाँ पर वहाँ सर्वर क्राइम में जो उसमें गया है, क्राइम रिपोर्ट में भी गया है। नवाबगंज थाने में 1 महीने से मामला पेंडिंग है। आज हम लोग सतीजोर आए हैं, राहुल जी के जन्मदिन पर राहुल सम्मान संकल्प मार्च निकाले आए हैं और हम लोग यहाँ से फिर नवाबगंज थाने पे जाएंगे और कार्रवाई न होने पर अपने केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को आगाह कराते हुए उनसे आदेश लेते हुए अगला कदम उठाएं। जी, राहुल जी का यौम पैदाइश है, उनके जन्मदिन पर हम यहाँ हैं। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां शाही थाना क्षेत्र में मिट्टी खोदने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी की ढांग गिरने से 4 महिलाएं नीचे दब गईं, जिससे एक महिला की मौत हो गई। वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला, जहां घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या नाम है आपका? हरपाल। कहाँ रहते हो? खाना क्या घटना हुई थी? कीड़ा खोदते हुए ऊपर से मिट्टी गिर गई थी। अच्छा, पहाड़ी जैसे गिर गई, उससे मौत हो गई। 2-3 घायल हो गए। अच्छा, जिनकी मौत हुई है क्या नाम था उनका? इनका गुड़िया देवी। कितने लोग घायल हैं? घायल हैं करीब 2-3 लोग। कब की घटना है? आज सुबह 8 बजे की जगह। कहाँ मिट्टी खोदने गए थे ये लोग? उल्छा गाँव में तालाब है एक पूरब में को। किस लिए मिट्टी खोदने गए थे? लीपने के लिए। कहाँ भर्ती हैं घायल लोग? ये साई होंगे पता नहीं, ये नहीं मालूम। कितने लोगों की मौके पर मौत हुई है? मौत बहुत ही लोग थे। मौत कितने लोगों की हुई है? मौत एक। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर बस्तर से है, जहां सीआरपीएफ 188 बटालियन पुष्पाल घाट द्वारा अपने परिचालक क्षेत्र अंतर्गत सुदूरवर्ती एवं नक्सल ग्रस्त क्षेत्र तीर्था बस्तर में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योगाभ्यास का आयोजन भावेश चौधरी कमांडेंट 188 बटालियन के निर्देशन में बन्नाराम सहायक कमांडेंट एवं अन्य जवानों की उपस्थिति में किया गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। उसी क्रम में स्थानीय आदिवासी ग्रामीण महिलाओं व बच्चों को योग के प्रति जागरूक करने एवं जीवन में योग का महत्व समझाने के उद्देश्य से 188 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पुष्पाल घाट बस्तर द्वारा तीर्था में स्थानीय ग्रामीणों के बीच योगाभ्यास किया। इस अवसर पर बन्नाराम सहायक कमांडेंट ने दैनिक जीवन में योग का महत्व समझाया एवं 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने हेतु ग्रामीणों को प्रोत्साहित भी किया। बस्तर से सी न्यूज संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट।
खबर सरगुजा से है, जहां राज्य महिला आयोग की सुनवाई अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक मौजूद रहीं। इस बैठक में सूरजपुर और सरगुजा जिले की एक साथ सुनवाई की गई, जिसमें 26 मामलों को लेकर चर्चाएं हुई। वहीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि अंबिकापुर के रहने वाली प्राचार्य महिला को परीक्षा के दौरान मोबाइल ले जाने पर ज्वाइंट डायरेक्टर ने सस्पेंड कर दिया था, जिसको लेकर महिला प्राचार्य ने शिकायत के आधार पर तत्काल पुनः ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी सुनवाई आज ज्वाइंट डायरेक्टर के समक्ष की जानी थी, लेकिन ज्वाइंट डायरेक्टर की अनुपस्थिति के कारण अब इसकी सुनवाई रायपुर में की जाएगी। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे महिला आयोग की यहाँ पर पूरे प्रदेश में जो जन सुनवाई है उसका क्रम है 186। हमारे साथ यहाँ की सम्मानित सदस्य नीता जी भी हैं और अंबिकापुर में हमारी 5वीं जन सुनवाई है। आज की जन सुनवाई में अंबिकापुर के साथ सूरजपुर के भी मामले रखे गए थे। टोटल 26 मामले हैं और अभी हम जिन केसेस में 2 पक्षकार हैं उनकी सुनवाइयाँ की है, जिसमें एक मामला था यहाँ की प्राचार्य महिला ने एक शिकायत की थी। जॉइंट डायरेक्टर ने उन्हें परीक्षा के दौरान मोबाइल रखने के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया था और महिला आयोग में शिकायत आने के बाद उनको तत्काल बहाल भी किया गया था, लेकिन आज जॉइंट डायरेक्टर अनुपस्थित थे तो उनकी अनुपस्थिति में फिर इस प्रकरण को रायपुर के लिए रखा गया है ताकि उनका पक्ष लिया जा सके, आवेदिका को बार बार परेशान न करें। दूसरा जो प्रकरण था, एक विकलांग महिला थी जिसका एक शोषण किया था व्यक्ति ने, 6 लाख रुपए भी लिए थे, पर दोनों के बीच शायद समझौता हो गया है। उसने 2.5 लाख रुपए भी वापस किए हैं तो और FIR दर्ज करा चुकी है वो आवेदिका, तो वो प्रकरण यहाँ से नस्तीबद्ध किया गया। अभी जो प्रकरण आप लोगों ने देखा, इसमें नेपाल से आई हुई महिला ने यहाँ शादी किया था, उसका 12 साल का बेटा है और पति किसी अवैध संबंध में है और इस कारण पत्नी को उसने घर से निकाल दिया है और वो पड़ोस की महिला के घर पर आश्रित होकर रह रही है, बेटे से भी नहीं मिल पा रही है। तो आज उसके पति और सास को बुलाया गया था। सास ने भी माना कि उसके बेटे ने गलती किया है और जिस सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां सिकल सेल के 30,000 से 40,000 मौजूदा समय में मरीज पाए गए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने जानकारी दी है। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे, जहां विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया। इस दौरान सिकल सेल के 2 दर्जन से अधिक मरीज पाए गए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि शादी से पहले नवविवाहिता जोड़ों को सिकल सेल की बीमारियों की जांच करा लेनी चाहिए, जिससे कि होने वाले बच्चे के लिए समय रहते बेहतर इलाज करवाया जा सके और बच्चों में सिकल की बीमारी उत्पन्न ना हो सके। वहीं सरगुजा जिले में 4,000 से अधिक सिकल सेल के मरीज मौजूदा समय में है। वहीं आने वाले दिनों में सिकल सेल मरीजों के लिए कार्ड भी जारी किया जाएगा। विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आज हम लोग सब साथ एकत्रित हुए थे। सिकल सेल से ग्रसित नागरिक भी आए थे, डॉक्टर साहिबान थे, मेडिकल कॉलेज के CMHO साहब, GD साहब ये भी थे, संगवारी के हमारे साथी जो बहुत इसमें सहयोग कर रहे हैं वो भी थे और हम लोगों ने समीक्षा की कि कैसी प्रगति है और ये देखने में आया कि पिछले महीनों में काफ़ी अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। ये भी जानकारियाँ सामने आई कि अमूमन 10 में 1 व्यक्ति को सिकल सेल का कैरियर के रूप में माना जाता है कि हर 10 में 1 व्यक्ति में सिकल सेल रहता है। लेकिन गंभीर बीमारी जिसको गंभीर रूप से जो बीमार लोग होते हैं, SS कैटेगरी में जिनको मानते हैं, वो 1000 में 1 होते हैं। यानी सरगुजा संभाग में वो संख्या होगी करीब 4000 से 8000। छत्तीसगढ़ में वो संख्या होगी 30,000 से 60,000। तो इस परिस्थिति में अभी हम लोगों ने जो जांच की है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3000। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू की रिपोर्ट। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल यहां भर्ती प्रसूता का नवजात बच्चा चोरी हो गया। बताया जा रहा है कि नाथनगर करेला निवासी लखपति तांती की पत्नी काजल को प्रसव पीड़ा होने के बाद JLNMCH के प्रसूति वार्ड में एडमिट कराया, जहां कल रात 10 बजे उसने लड़के को जन्म दिया।
जच्चा बच्चा की देखरेख काजल की सास कर रही थी। सुबह वह जब बाथरूम गई तो इधर बच्चा चोरी हो गया। अचानक बच्चे को लापता हुआ देख परिजन परेशान हो गए। स्थानीय थाना में मामला दर्ज कराया गया। वहीं काजल अपने बच्चे को वापस करने की गुहार लगा रही है। माना कि 10 बजे पर आई भर्ती हुए, माने कि 10 बजे भर्ती हुए, 11 बजे ऑपरेशन करके बच्चा हुआ, बड़े ऑपरेशन करके। कल? हाँ, कल फिर रात में फिर आज 11 बजे बच्चा हुआ, 6 बजे बाथरूम गए, बच्चा अगर मम्मी सोना दिए, बाथरूम चल गए, बाथरूम से आया तो बच्चा खोजने लगे, बच्चा नहीं मिलता है। आखिरी बार कब देखे थे बच्चा को? बच्चा रात बजे कुछ बच्चा देखा, फिर भांगो नहीं देखा। सुबह बाथरूम से लापत नहीं ना केकरा आप सब छे कोई रहे बैठलो? हाँ, एगो जनाई है, नाती संताली है। वही बच्चा चोराई है? हाँ, बच्चा चोराई। कहाँ घर हुआ आप लोग का? हमारे नमक लगा। कौन थाना कौन है? मसूदनपुर। कल रहे डिलीवरी? हाँ, कल डिलीवरी हुआ। डिलीवरी जिनको रहे उसका क्या नाम है? काजल देवी। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से थाना अवागढ़ पुलिस ने गांव-गांव जाकर ग्रामीण महिलाओं को अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को ना होने दिया जाए, इसके लिए गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीण महिलाओं को आवश्यक जानकारी व हेल्पलाइन नंबर की सुविधाओं के बारे में थाना पुलिस ने महिलाओं को अच्छी तरह समझाया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश कुमार की रिपोर्ट। आज शिकोहाबाद नगर में विद्युत व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। साथ ही इस विद्युत व्यवस्था के कारण व्यापारियों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। साथ ही जनता के लिए उसके जीवन का भी खतरा बना हुआ है, जिसके लिए विद्युत विभाग पूरी तरह से जिम्मेदार है। विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार अति आवश्यक है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर नगर शिकोहाबाद की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। सर, आज जो विज्ञापन दिया गया, क्यों और किस लिए दिया गया है? आज कुछ उद्योग मित्र हमसे मिलने आए थे। उनका ये कहना है कल एक परिसर पे विद्युत तार की वजह से उनके कहे मुताबिक आगजनी हो गई थी। उस संदर्भ में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। कुछ उनकी और समस्याएं थीं, जैसे इस तरह की झूलते तार वगैरह उन्होंने लिख दिया है। तो इसके तहत उनसे बताया गया है कि ऐसे जगहों को पिन पॉइंट करके आप हमें हमारे एसडीओ साहब को अवगत कराइए, उसको देखकर उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। अगर एस्टिमेट बनाने की जरूरत होगी तो प्राकलन बनाकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। सर, इसके अलावा एक कैंप का भी आयोजन का उनके द्वारा अनुरोध किया गया। तो एक कैंप का आयोजन हमारे एसडीओ महोदय और जेई महोदय के द्वारा हर महीने रखा जाएगा, जिससे उनकी अगर कोई समस्याएं हैं या आम जनमानस की समस्याएं हैं। आज किस बात को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है? कल शिकोहाबाद में एक हमारे व्यापारी बंधु माधव इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियोज़ के यहाँ पर आग की भयंकर दुर्घटना हुई और यह अग्निकांड में उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इस अग्निकांड का जो आधार था वो विद्युत विभाग के हाई टेंशन के जो तार थे जो कि झूल रहे थे, थोड़ी सी हवा चलने पर ही उनमें चिंगारी निकली और एक व्यापारी का व्यापार पूरी तरह से तहस नहस हो गया। किस प्रकार से उनके परिवार का भरण पोषण होगा, ये सब चिंता का विषय है। हमारे नगर अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता जॉनी जी ने हमें अवगत कराया। मैं प्रदेश सचिव महामंत्री भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को अवगत कराया। वैसे ही हमने आज समस्त व्यापारियों को विद्युत विभाग के जो एक्शियन है मौर्य साहब, उनको एक प्रतिवेदन दिया है कि पुनः शहर में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हों, इसके लिए जितने भी तार झूल रहे हैं उनको ठीक करिए, जो भी पोल झुके हुए हैं उनको ठीक करिए, अन्य कोई भी व्यापारी के घर के सामने से तार गुजर रहे हैं उनको घटना होने से बचाइए। मौर्य साहब ने हमारी बात को सकारात्मक। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर में पदस्थ रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने एक 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस ने धारा 376 सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी रिटायर्ड पुलिसकर्मी की तलाश के लिए एक टीम गठित कर दी है।
इसमें विजयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली। 17 तारीख की बात है कि ये जो घटना संज्ञान में आई कि एक बच्ची जो है उसके साथ इस तरह की घटना कारित हुई, जिसमें तो उसके बाद जब पुलिस को सूचना मिली तो इसमें 376 और संबंधित पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें FIR कायम किया गया इसमें। और इसमें जो आरोपी हैं, जो मुख्य आरोपी जो अभी पुलिस के सामने नाम आया है, वो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी रहे हैं, ASI रहे हैं वो। और पुलिस जो है उनको तलाश कर रही है और जल्दी पुलिस उनको पकड़ लेगी। सर, इस प्रकार के जघन्य कांड में किसी प्रकार की वो मकान तोड़े जाते हैं, इसमें कोई कार्रवाई की जाएगी? एक बार पहले उनसे जो है आरोपी उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसमें अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई वो बिल्कुल की जाएगी। सर, कोई टीम बनाई गई है उसको पकड़ने के लिए? हाँ, वो इसमें अभी अपन इसमें थाना विजयनगर के जो सब इंस्पेक्टर जो विवेचना अधिकारी है और उनके साथ जो है कुछ अन्य कर्मचारियों की इसमें एक टीम बना रखी है हमने, और उसको जल्दी हम पूरी उम्मीद है कि उसको जल्द से जल्द हिरासत में लेंगे। सर, कुछ ऐसी बात सामने आ रही है? इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित BSF के अफसरों ने एक ऐसी नकली BSF सिपाही को पकड़ा है जो कि मेडिकल की परीक्षा में फेल हो गया था। ये बात वह परिवार के लोगों को नहीं बता पा रहा था। परिवार के लोगों को वर्दी में सेल्फी भेजने के लिए उसने पुलिस स्टोर से ड्रेस खरीदी और सेल्फी लेने BSF परिसर पहुंच गया, लेकिन गेट पर BSF सिपाही ने उससे पूछताछ कर ली। जानकारी ठीक से नहीं देने के चलते उसे थाने लेकर आया गया, जहां उसने इस बात का खुलासा किया। किसने गिरफ्तार करके थाने के सुपुर्द किया था? कल दिनांक को BSF बाउंड्री के पास में एक व्यक्ति जिसका नाम बंटी, पिता प्रहलाद, उम्र 22 साल, निवासी जयपुर का BSF बाउंड्री में घुसने का प्रयास कर रहा था, जहां पर संतरी द्वारा पूछताछ करने पर आइडेंटिटी कार्ड मांगा गया तो वो पेश नहीं कर पाया। उसके बाद में उप निरीक्षक BSF द्वारा थाना एरोड्रम पर उपस्थित होकर बंटी के खिलाफ FIR कराई गई है, जो अपराध क्रमांक 406 धारा 170 171 IPC की दर्ज की जाकर विवेचना की जा रही है। ये बंटी क्यों सर अंदर जाने की कोशिश कर रहा था? क्या BSF ने क्या बताया आपको? BSF में आरक्षक की वर्दी पहने हुए था और नेम प्लेट भी लगाए हुए था। तो ये नकली वर्दी थी, ऐसा कुछ सर जानकारी? हाँ, नकली वर्दी थी, क्योंकि BSF में वो भर्ती था नहीं तो उसने बनवा के पहन। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।